आप सभी को जय मसीह की। आज की बाइबल स्टडी में हम अध्ययन करेंगे मुख्य बाइबल संदर्भ यशाया 1:8। आओ अब हम आपस में वाद विवाद करें। यहोवा कहता है, यदि तुम्हारे पाप अर्गवानी के समान हो तो वे हिम के समान श्वेत होंगे, यदि वे लाल रंग के हों तो वे ऊन के समान होंगे। यह पद परमेश्वर की क्षमा और शुद्धिकरण की इच्छा को प्रकट करता है। 1 यूहन्ना 1:9। यदि हम अपने पापों को स्वीकार करें तो वह विश्वास योग्य हैं और धर्मी हैं, जो हमारे पापों को क्षमा करेगा और हमें सब अधर्म से शुद्ध करेगा। यह भजन 51 की तरह पापों की स्वीकारोक्ति और दैवीय दया पर बल देता है। यजेकिएल 36:36 में पद संख्या 25 से पद संख्या 27। तब मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। मैं तुम्हारी सारी अशुद्धता और तुम्हारे सब मूरतों से तुम्हें शुद्ध करूंगा। यह उस नवीनीकरण और पवित्रीकरण को दर्शाता है जिसके लिए दाऊद प्रार्थना करता है। लूका 18 में पद संख्या 13। हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। यह कर संग्रहकर्ता का पुकार है, जो दाऊद के हृदय से किए गए पश्चाताप की गहराई को व्यक्त करता है। बाइबल के पात्र की बात करते हैं, जहां भजन संख्या 51 का जिक्र मिलता है। तो दाऊद भजन संख्या 51 के लेखक स्वयं पश्चाताप का सबसे प्रमुख पात्र है। अपने पाप 2 शमूएल 11 में 11 के बाद वे अपने अपराध को स्वीकार करते हैं और क्षमा के लिए प्रार्थना करते हैं, जिससे सच्ची विनम्रता का उदाहरण मिलता है। उद्दंड पुत्र लूका 15 का पद संख्या 11 से 32। छोटा पुत्र जिसने अपनी संपत्ति को बर्बाद कर दिया, पश्चाताप के साथ अपने पिता के पास लौटता है। यह कहानी दाऊद की प्रार्थना और विनम्रता की भावना को प्रतिबिंबित करती है। अब हम बात करते हैं बाइबल के पात्र पतरस की। तो पतरस लूका 22 में 61 पद से 62 तक। जब पतरस ने यीशु का 3 बार इनकार किया तो वह अपने पाप का एहसास कर गहराई से रोने लगा। यह दाऊद के हृदय में पश्चाताप और क्षमा की प्रार्थना के समान है। योनाह 2 में पद संख्या 1 से लेकर 10 तक। योनाह ने मछली के पेट में रहते हुए पश्चाताप किया और परमेश्वर से दया और क्षमा मांगी। उसकी प्रार्थना दाऊद की पश्चाताप भरी विनती से मेल खाती है। मनशशय 2 इतिहास 33 में पद संख्या 12 और 13। यहूदा के राजा मनशशय ने अपने पापपूर्ण जीवन के लिए पश्चाताप किया और परमेश्वर से क्षमा मांगी। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसे क्षमा दान दिया। बाइबल की घटनाएं। यशायाह का दर्शन यशायाह 6 में पद संख्या 5 से पद संख्या 7 तक। यशायाह जब परमेश्वर की पवित्रता को देखता है तो वह अपने पाप के प्रति जागरूक हो जाता है और कहता है, हाय मुझ पर दोष है, क्योंकि मैं नाश होने वाला हूँ। परमेश्वर उसकी स्वच्छता के लिए उपाय करते हैं। यह घटना दाऊद की पाप स्वीकारोक्ति से मेल खाती है। महिला जो यीशु के चरण धोती है। लूका 7 में पद संख्या 36 से लेकर 50 तक। एक पापिनी महिला यीशु के चरणों पर आंसू बहाकर और उन्हें सुगंधित तेल से अभिषेक करके अपने पश्चाताप और प्रेम को प्रकट करती है। यीशु ने कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। यह दाऊद की भजन 51 की प्रार्थना के अनुरूप है। पारस्परिक क्षमा मत्ती अध्याय 18 में पद संख्या 21 और 22। जब पतरस यीशु से पूछता है कि हमें अपने भाई को कितनी बार क्षमा करना चाहिए, तो यीशु कहते हैं 70 गुना 7 बार। यह परमेश्वर की अनंत क्षमा की ओर इशारा करती है, जैसा भजन संख्या 1 में दाऊद अनुभव करता है। बाइबल के मुख्य संदेश पश्चाताप का हृदय। भजन संख्या 51 में दाऊद कहते हैं, हे परमेश्वर, टूटा और पिसा हुआ मन तू तुच्छ नहीं जानता। भजन संख्या 51 में पद संख्या 17 यह दर्शाता है कि सच्चा पश्चाताप केवल बाहरी दिखावे का नहीं बल्कि हृदय से होता है। पवित्रीकरण की प्रार्थना। दाऊद कहते हैं, मुझे हाइसोप से शुद्ध कर और मैं शुद्ध हो जाऊंगा। भजन संख्या 51 का पद संख्या 7 यह शुद्धि की प्रक्रिया को दिखाता है जो पूरे बाइबल में पाई जाती है। क्षमा और पुनर्स्थापन।
परमेश्वर न केवल पाप क्षमा करते हैं बल्कि लोगों को पुनर्स्थापित भी करते हैं। यह बात यिर्मयाह 31 अध्याय में 34 पद में भी पाई जाती है, जो उनके अधर्म को क्षमा करेगा और उनके पाप को फिर मैं स्मरण न करूंगा। सारांश यह है कि भजन संख्या 51 की आत्मा पूरे बाइबल में फैली हुई है। यह पश्चाताप, दया और पुनर्स्थापन की यात्रा का प्रतिनिधित्व करती है। दाऊद की प्रार्थना हमें यह सिखाती है कि सच्चा पश्चाताप हमें न केवल क्षमा दिलाता है बल्कि हमें नया जीवन जीने के लिए पुनः सशक्त भी करता है। इन वचनों के जरिए परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दें। आमीन।